जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला के हम सुन रहे हैं अगली कड़ी। श्रोताओं, आप सब सुन रहे हो ना जो हम बता रहे हैं यहाँ से। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, कुछ अलग जानकारी मिल रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए उस श्रृंखला के आज सुनते हैं अगली कड़ी। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ पर ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम अब तक सुन रहे थे आचार्य परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विद्यासागर महाराज जी को आचार्य पद दिया है और खुद ने संलेखना प्राप्त की है। तो ये सब हो गया था 1 जून 1973 में। तो उसके बाद आचार्य विद्यासागर जी का विहार, उनके संघ की रचना, उनका लिखित साहित्य, उनके समाज उपयोगी अनेक कार्य, उन्होंने दी हुई दीक्षाएं, मानवतावादी कार्य आदि सब बातें हम अब क्रमशः सुनेंगे। क्योंकि महाराज जी का, आचार्य श्री जी का यह जो सब कार्य है वो सुनने के लिए ही हम तरस रहे हैं, बड़े उत्सुक है। वैसे तो इन सब पर किताब रूप में कुछ नहीं मिल रहा है, जो संकलित रूप से मिलना चाहिए वो तो उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिर भी मैं अन्य माध्यमों से पढ़कर यह सब प्रस्तुत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगी, क्योंकि हम सब यह जानने के लिए उत्सुक है। सब इन सब की शुरुआत तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन पूर्तता रूप में हमने यह सब जाना है। तो चलिए इस कड़ी में हम सुनेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चातुर्मास, उनका विहार, उनके संघ की रचना इत्यादि। 1968 से 1972 तक तो वे मुनिवस्था में थे और चातुर्मास हो गए थे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ। 1972 का चातुर्मास राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद में हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं। पर 1973 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना हो गई और आचार्य पद ग्रहण किया मुनि विद्यासागर जी ने। अब उनका पहला और आगे के चातुर्मास कहाँ हुए ये सुनते हैं। श्रोताओं, पर चातुर्मास का मतलब क्या है? हम इसमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? मुनि संघ चातुर्मास में अपनी आत्माराधना कैसे करते हैं? इन सब बातों को पहले हम जान लेंगे, सुन लेंगे। वैसे तो सबको मालूम ही है, लेकिन एक बार सुनकर पुण्योदय प्राप्त करते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, यह 4 महीने चातुर्मास या वर्षा मास के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल में प्राय निरंतर वर्षा होती रहती है। इससे नदी नाले उमड़ जाते हैं, वनस्पति काय आदि सूक्ष्म स्थूल जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। अतः अहिंसा व्रत पालन हेतु परजीव की विराधना तथा आत्म विराधना से बचने के लिए तीर्थंकर परमात्मा ने मुनि आरिका संघ को, श्रावकों को वर्षा काल के इन 4 माह में विहार का त्याग करने का, एक स्थान पर रहने का विधान किया है।
चातुर्मास क्या है? अरे चातुर्मास तो आध्यात्मिक जागृति का एक महापर्व है, जिसमें स्वपरहित साधन का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार जल की शीतल धारा धरती की तपन शांत करती है, उसी प्रकार वर्षावास के समय जैन मुनिराज आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक सब कषाय रूपी अग्नि को एवं मिथ्यात्व रूपी ताप को त्याग एवं वैराग्य की शीतल धारा से तथा स्वाध्याय और ध्यान की जलवृष्टि से शांत करते हैं। श्रावक श्रावियों के लिए भी यह चातुर्मास का काल धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। प्राचीन काल में कैसे होता था फिर? अरे प्राचीन काल में श्रावक श्राविका भी 4 माह देशांतर भ्रमण का त्याग करके अपने नगर में ही रहकर साधना, आराधना, तप, त्याग करते थे। पर अब ज्ञान प्राप्ति के लिए, देव गुरु दर्शन के लिए, वैयारित्य के लिए चातुर्मास में अपना नगर छोड़कर भ्रमण करते हैं। पर जब किसी मुनिराज का, आरिकों का संघ चातुर्मास में अपनी नगरी में होता है तो श्रावक श्राविका कितने आनंदित होते हैं, कितने। सुनना है, सुनिए। मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की छाया है। मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की छाया है। ये चातुर्मास की बेला है, मन का अंगन हर्षाया है। ये चातुर्मास की बेला है, मन का अंगन हर्षाया है। क्या करते हैं इस वक्त? सुन लो अमृत सी गुरुवाणी, सुन लो अमृत सी गुरुवाणी। जप तप से आत्म शुद्धि करो, होगी जीवन में आसानी, होगी जीवन में आसानी। मन की वीणा की सरगम है, मन की वीणा की सरगम है। भक्ति की निर्मल छाया है, भक्ति की निर्मल छाया है। ये चातुर्मास की बेला है, ये चातुर्मास की बेला है। मन का अंगन हर्षाया है, मन का अंगन हर्षाया है। सच तो है। जब अपने गांव में चातुर्मास के लिए मुनि संघ आता है ना, तो पूरा वो गांव, पूरी नगरी इतनी आनंदी और व्यस्त होती है कि ये 4 माह कैसे बीतते हैं मालूम नहीं पड़ता। आप भी हंस रहे हैं ना, आपको भी ये मालूम है। चलिए अब सुनेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चातुर्मास के बारे में। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज के सपनों को साकार करते हुए पूज्य आचार्य श्री ने राजस्थान के ब्यावर अजमेर में 1973-74 में अजमेर में चातुर्मास किया, क्योंकि वे वहाँ ही थे, राजस्थान में थे, तो अगले उनके चातुर्मास भी वही हो गए। वहाँ से 1975 का चातुर्मास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उन्होंने किया। प्रत्येक चातुर्मास में धर्म ध्वजा फहरा रही थी। 1975 में ही जब, सुनिए घटना, जब आचार्य श्री राजस्थान स्थित तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी में विहार करते हुए पहुंचे थे, तब क्या हुआ? तब सदलगा से उनके गृहस्थ आश्रम के माता पिता, दोनों बहनें, दोनों भाई आ गए उनके दर्शन के लिए। आहार दान हेतु शुद्ध रसोईशाला तैयार की गई। जब चौके में आचार्य श्री जी का पड़गाहन होता था, तब माता पिता बड़े सावधानता से आहार विधि निरतिचार हो जाए इसका ध्यान रखते थे। कितना भी कहो,
ममत्व तो होता ही है ना। दोनों भाई और बहनें तो बड़े आनंदित होकर दूसरे दिन की तैयारी में लग जाते थे और गुनगुनाते थे। क्या गुनगुनाते थे? चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चंदन ने महावीर को जैसा दिया हार। अरे चंदन ने महावीर को जैसा दिया हार। गुरुवर आन पधारे अंगना, सुनिए, गुरुवर आन पधारे अंगना, मन में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना, मन में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला, सुनिए, जन्म का पुण्य फला, गुरु ने चरण बढ़ाया है, गुरु ने चरण बढ़ाया है। एक माह तक भगवान महावीर के चरणों में रहकर बड़े भक्ति भाव से आहार दान, पूजा, अभिषेक, ऐसे धर्माचरण से बड़ा पुण्य लाभ पूरे परिवार ने लिया। और अब सदलगा लौटने का समय आ गया। वैसे तो घर जाने का मन किसी का भी नहीं था, पर क्या करे। अब सब पहुंच गए आचार्य श्री जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। दोनों भाई नजदीक गए और नमोस्तु करके बोले, हम सब लोग सदलगा वापिस जा रहे हैं महाराज जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। तब आचार्य श्री जी ने अपनी आँखों से दोनों भाइयों को निहारते हुए कहा, अच्छा वही ना जहाँ जमीन जायदाद को लेकर तेरी मेरी करोगे। आप लोग अब मुझे देखना, सब संसारी विकल्प जालों से मुक्त आनंद में रहता हूँ। तुम लोग चाहो तो मेरे जैसा निर्विकल्प जीवन बना सकते हो, आत्मकल्याण कर सकते हो। श्रोताओ, एक उक्ति है, भाग्यवान वीरवान के होत चिकने पात। भाग्यवान वीरवान के होते चिकने पात। जब पुण्योदय से भाग्यवान का वो मंगल क्षण आता है ना, तब उसका भाग्य बदल जाता है। आचार्य श्री जी का आत्मिक संबोधन दोनों ही भाइयों के हृदय में उतर गया। माता पिता तो यह दृश्य सब देख रहे थे, सुन रहे थे। क्या अवस्था हुई होगी उन दोनों की। दोनों भी कितने कितने भाग्यवान, ऐसे पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। माता की कोख फिर से धन्य धन्य हो गई, पिता का जीवन धन्य धन्य हो गया। पिताजी की आंखें सजल हुई तो माता के अश्रु ढलने लगे। उन्हें पहुँचने का ध्यान भी उन्हें नहीं रहा। इस पंचम काल में कितना आश्चर्य हो गया। क्या हो गया था यह आश्चर्य? उसी क्षण जब आचार्य श्री ने उनका कहना कहा था, उसी क्षण शांतिनाथ, जो सिर्फ 17 वर्ष के थे, और उनके अग्रज अनंतनाथ जी वो 19 वर्ष के थे, दोनों ने एक साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर दिया। बहुत गदगद होता है ना ये सुनकर, मुझे भी यह कहकर भी गदगद हो रहा है। और दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और उनके संग में प्रवेश कर 2 मई 1975 शुक्रवार वैशाख कृष्ण सप्तमी के दिन एक नया इतिहास ही रचा दिया। कितने भाग्यवान है ना उनके माता पिता। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सुनते हैं। ब्रह्म का अर्थ है चर्या और अर्थ का अर्थ है आचरण करना। तो ऐसा आचरण जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा,
उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ है इंद्रिय सुखों से पूरी तरह विरक्त रहना, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना, सांसारिक सुखों की इच्छा से दूर रहना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? अरे अपनी आत्मा को वो शुद्ध कर सकता है, आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, कर्म बंध कम कर सकता है, मानसिक शांति और सुख का अनुभव उसे होता है। ध्यान, योग का अभ्यास, सत्संग, पवित्र इसी जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरुओं का मार्गदर्शन, इससे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के पालन में प्रेरणा ही प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना तो व्यक्तिगत निर्णय है, पर जैन धर्म में इसे एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक होता है। ऐसा महान व्रत ग्रहण करके शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी ने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्रोताओ, आगे भी सुनना है ना, पर तब तक विराम लेती हूँ। अब मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना, सब जीवों से क्षमा भाव मांगती हूँ। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।